बानी पीटीआई के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का बानी पीटीआई को 10 लाख रुपए जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म। उधर इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने बानी पीटीआई को 2 मुकदमात से बरी कर दिया। इस्लामाबाद के थाना खन्ना में आज़ादी मार्च और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर 2022 में मुकदमात दर्ज किए गए थे। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने वकला के दलाइल के बाद बरियत का फैसला सुनाया। पाक फौज का फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजर्बा। फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम 400 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। ISPR के मुताबिक फतह 2 किसी भी मिसाइल दिफाई सिस्टम को शिकस्त देने की सलाहियत रखता है। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की साइंसदानों और कौम को मुबारकबाद। 9 मई एहतजाज नहीं, फौजी क़यादत के खिलाफ बगावत की कोशिश थी। ये 9 मई पर मुआफ़ी नहीं मांगेंगे तो रोना धोना जारी रहेगा। PTI को अपने अस्करी विंग से दूरी इख्तियार करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, अपोजिशन लीडर अपनी तकरीर में चेयरमैन PTI और साथियों का रोना रोते हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की जिम्मेदारी है कि वो हुकूमत की गलतियों की निशानदही करें। बजट में अपोजिशन का इनपुट शामिल होना चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और गवर्नर फैसल करीम कुंडी के दरमियान लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी से KP हाउस एनेक्सी खाली करवा ली। अली अमीन गंडापुर ने KP हाउस इस्लामाबाद से गवर्नर का सामान बाहर निकलवा दिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी के KP हाउस आने पर भी पाबंदी लगा दी गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ की एनेक्सी खाली करवाने की तस्दीक। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गवर्नर के लिए मुख्तस ब्लॉक खत्म कर दिया गया। फैसला खैबर पख्तूनख्वा काबीना के गुज़श्ता इजलास में किया गया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में वज़रा और मेंबरान असम्बली के लिए रिहाइश का मसला था। गवर्नर एनेक्सी फ़िलहाल मेंबरान सूबाई असम्बली और वज़रा इस्तेमाल करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फ़िलहाल सिंध हाउस में क़याम का बंदोबस्त करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पर KP हाउस दाखिले पर पाबंदी का काबीना के फैसले के मुताबिक लगाई गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के भाई और मेंबर कौमी असम्बली फैसल अमीन गंडापुर का रद्द अमल। कहते हैं हुकूमती असासों से मुतालिक काबीना ही फैसला करती है। फैसल करीम कुंडी के KP हाउस में 1 या 2 कमरे हैं। जब तक काबीना ये पाबंदी नहीं हटाती, ये पाबंदी बरकरार रहेगी। ताली एक हाथ से नहीं बचती। गवर्नर को गलत फहमी है कि इनके पास बहुत ज्यादा ताकत है। गवर्नर एक नोटिफिकेशन की बुनियाद पर तैनात हुआ। अली अमीन गंडापुर के पास अवाम और चेयरमैन PTI का मैंडेट है। ताजिर दोस्त ऐप में शामिल न होने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ऐप न लेने वाले गैर रजिस्टर्ड कारोबार पर 10,000 रुपये जुर्माना होगा। IMF की नॉन पायलट्स के बैंकों से कैश निकलवाने पर मजीद टैक्स लगाने की तजवीज़। आइंदा बजट में नॉन पायलट्स के कैश निकालने पर टैक्स की शरह 0.9% करने की तजवीज़। आइंदा बजट में गैर ज़रूरी और लग्जरी अशिया की इम्पोर्ट पर टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़ दे दी गई। बजट में 1300 cc से ज़ायद की इम्पोर्ट गाड़ियों पर मज़ीद टैक्स बढ़ने का इम्कान। गैर ज़रूरी और लग्जरी आइटम्स पर भी ड्यूटी बढ़ाए जाने का इम्कान। आइंदा बजट में छठे शेड्यूल में मौजूद टैक्स रियायतें भी कम करने पर गौर। मुदाखलत के शवाहिद ले आए, हम आपके साथ खड़े हैं। सेनेटर फैसल बाबरा की जस्टिस बाबर सत्तार के खत के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अब इल्ज़ाम लगाने से काम नहीं चलेगा, सबूत भी देना होंगे। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है। अब अगर कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का हम फुटबॉल बनाएंगे। अगर इदारों में कहीं दखल अंदाजी है तो सबूत दें। कानून बनाने वाले दोहरी शहरियत नहीं रख सकते तो जज कैसे रख सकते हैं? जजेस को शफाफ होना चाहिए और इल्ज़ामात से दूर होना चाहिए। सरहदों पर खून देने वालों की वजह से हम महफूज हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे खत का जवाब जल्द आएगा और हम लेकर रहेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून तरदीद करने वाले कौन होते हैं? लतीफ़ कोसा का अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून के इस्तीफे का मुतालबा। कहते हैं अगर जस्टिस बाबर सत्तार ने मुदाखलत की निशानदही की है तो इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होने दे।
तौहीन अदालत की कार्रवाई होने पर अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून मैदान में आ गए। अटॉर्नी जनरल का बयान इनके मनसब के खिलाफ है। वजीर कानून को उंगली पकड़कर कानून सिखाया, लेकिन ऐसी तरबियत तो नहीं दी थी। मुल्क में सरमायाकारी के लिए आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि मुल्क में अमन अमान, कानून और आइन की बालादस्ती होगी तो सरमायाकारी होगी। वजीर दाखिला और बड़े बड़े लोग बैरून मुल्क क्यों सरमायाकारी कर रहे हैं? क्या वजीर दाखिला और इन लोगों को पाकिस्तान पर एतमाद नहीं? जब हुक्मरान तबका मुल्क से बाहर सरमायाकारी करेगा तो पाकिस्तान में पैसा कौन लगाएगा? मुतालबा करते हैं ऐसे तमाम अफराद को अब आला ओहदों से अलग हो जाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि ऐसे अनासिर पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए गैर महफूज बनाते जा रहे हैं। हुक्मरान यहाँ, सरमायाकारी वहाँ, ये नहीं चलेगा। क्या सियासतदान, फौजी जनरल और ब्यूरोक्रेट्स कौम को बताएंगे कि ये दौलत कहाँ से कमाई, दौलत किस तरह बाहर भेजी? कौम को जवाब चाहिए। मनी ट्रेल सामने लाई जाए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म से मुतालिक खुसूसी इजलास हुआ। पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का तफसीली जायजा। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने स्कूल न्यू ट्रेश प्रोजेक्ट पर पेशरफ से आगाह किया। मरियम नवाज ने प्राइमरी स्कूल हेड्स को 32,298 कंप्यूटर टैब देने की मंजूरी दे दी। 1000 एलिमेंट्री स्कूलों में IT एंड साइंस लैब कायम करने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने एजुकेशन रिफॉर्म्स के 5 साला प्लान का शेड्यूल तलब कर लिया। मरियम नवाज का कहना है कि सरकारी स्कूलों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हर सूरत बेहतरीन करना है। बने